हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो आज हम लोगों का एक ऐसा टॉपिक शुरू होने वाला है जिसकी एक विशेष डिमांड थी। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त मिक्सचर एंड एलिगेशन की। मेरे भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन को आज थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और मेरे भाई फिर क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे भाई, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन हम लोगों का 3 दिन चलेगा और 3 दिन के बाद जो है फिर हम लोग जो है वो मेरे भाई पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो इस तरीके का जो है वो हम लोगों का अर्थमेटिक का रुझान रहने वाला है, ठीक है। एडवांस शाम में मेंसुरेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोगों की 31 जनवरी में विदाई समारोह होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वालों के जो साथी हैं उनका विदाई समारोह का दिन है 31 जनवरी। 31 जनवरी नहीं भाई, 31 जुलाई। जनवरी कहाँ, अगले साल लेके जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मुश्किल है या आसान? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है मेरे भाई। हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, मिक्सचर एंड एलिगेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? हेडिंग डालिएगा, आज हम लोग भाई साहब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ये चैप्टर जो मशहूर है वो मेरे भाई एलिगेशन के नाम से मशहूर है कि एलिगेशंस के जानते हैं कि भाई साहब एलिगेशन से ही क्वेश्चन होने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर वही चीज आती है। बेसिकली ये चैप्टर जो होता है वो दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को छोटा करने का काम कर रहा होता है। दूसरे चैप्टर्स के छोटे करने का क्वेश्चंस को काम कर रहा होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एलिगेशन होता क्या है, तो एलिगेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मेरे पास 2 तरीके की दाल है। ये पहले टाइप की दाल है, ये दूसरे टाइप की दाल है। आप पहले शुरुआत में तो बेफालतू के कमेंट करते हुए चले जाते हो, बीच में कहते हो जी आप क्या पढ़ा रहे हो, आप क्या समझा रहे हो, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, हम क्या करें, हमारा मैथ्स वीक है, मैथ्स नहीं हो पाता, 2 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। मेरे भाई, मैं भगवान नहीं हूं, ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। पढ़ना आपको होगा, मेहनत आपको करनी होगी, शानदार मेहनत करनी होगी और मेरे भाई प्रैक्टिस बहुत शानदार करनी होगी। बस ये बात थोड़ा सा आप समझ के चलिए। मेरे पास 2 तरीके की दाल है। मैंने एक दाल ले ली 200 रुपए किलो वाली मेरे भाई, और मैंने एक दाल ले ली थोड़ी सी घटिया क्वालिटी की दाल ले ली, मैंने ले ली 100 रुपए किलो वाली। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास जो मिश्रण तैयार होगा, वो मिश्रण जो तैयार होगा वो 200 का भी नहीं रहा और अब वो 100 का भी नहीं रहा। 200 का इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसमें उससे कम रेट की क्वालिटी की दाल मैंने उसमें मिला दी है, और 100 का वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने उससे बेहतर क्वालिटी की दाल उसमें मिला दी है। तो जो वो बनी होगी दाल, जो बनी होगी, वो जो मिश्रण बना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त वो इन दोनों के बीच का होगा। यानी मैं मान लेता हूं वो 140 रुपए किलो वाला मिश्रण तैयार हो गया है। यानी मेरे भाई एलिगेशन हमेशा सबसे पहली बात कि सेम चीजों पे लगता है। अगर आपने यहां मूल्य पर एलिगेशन लगाया है तो यहां भी मूल्य होगा, यहां भी मूल्य होगा। अगर यहां आपने प्रॉफिट पर एलिगेशन लगाया है तो प्रॉफिट ही यहां होगा। अगर लॉस पे एलिगेशन लगाया है तो तीनों जगह लॉस ही होगा। अगर स्पीड पे एलिगेशन लगाया है तीनों जगह स्पीड ही होगा। अगर टाइम पे एलिगेशन लगाया है तो तीनों जगह टाइम ही होगा। अगर रेट पर एलिगेशन लगाया है तीनों जगह रेट ही होगा। मेरे भाई, आपको कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन यहां लगना है? और एलिगेशन यहां लगेगा तो रेशो किस चीज का निकल के आएगा?
मेरे दोस्त इन दोनों बातों पे हमें विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन लगना है, तो मेरे प्यारे दोस्त आज के बाद जब भी आप लोगों को दो अलग अलग वस्तुएं नजर आ जाएं और उन दोनों को मिला के एक मिश्रित वस्तु बनी हो, उन दोनों को मिला के एक पूरी वस्तु का निर्माण हुआ हो, तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में प्यारे दोस्त आप लोग एलिगेशन लगाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करूं कि एक 25 रुपए किलो वाली दाल थी, एक 50 रुपए किलो वाली दाल थी, मैंने दोनों को मिला के 40 रुपए किलो वाली दाल बनाई है, तो आपको ये बात यहां से पता चली कि मेरे पास दो अलग अलग दालें थीं, उनको मिला के एक पूरी दाल बनी है, तो यहां हम एलिगेशन लगा सकते हैं रेट पर। एग्जाम्पल सुनना और जवाब देना कि यहां से आपको फील आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने आपसे यह कहा कि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा गया, इन दोनों को मिलाकर 40% का लाभ हुआ। क्या यहां आप एलिगेशन लगाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल लगाएंगे मेरे भाई, ये पहली क्वांटिटी पर लाभ है, ये दूसरी क्वांटिटी पर लाभ है, और मेरे भाई दोनों को मिला के लाभ दिया हुआ है, तो यहां हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जी सिंपल इंटरेस्ट में इसका कैसे यूज होता है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दी, कुछ धनराशि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दी, और मेरे भाई उससे जो राशि प्राप्त हुई, ब्याज जो प्राप्त हुआ, टोटल ब्याज जो प्राप्त हुआ वो इतना प्राप्त हुआ, तो क्या यहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, एक अलग राशि थी, दूसरी अलग राशि थी, दोनों को मिला के ब्याज दिया हुआ है, यानी हम रेट पर एलिगेशन लगा सकते हैं। यानी आज के बाद अगर आपको दो वस्तुएं अलग अलग नजर आए और फिर उन दोनों को जोड़ के एक मिश्रित वस्तु बनाई जा रही हो, तो मेरे भाई वहां हम लोगों का एलिगेशन लगता है। पहली बात तो ये क्लियर होगी, एलिगेशन लगता कब है वो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगी। दूसरा सवाल ये उठता है जी, एलिगेशन हम किस चीज पर लगाते हैं और किस चीज को लगाने पर किस चीज का रेशो निकल के आता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए, मैं समझाता हूं। आपने कहा पहली दाल का रेट 200 रुपए प्रति किलो है, दूसरी दाल का रेट 100 रुपए प्रति किलो है मेरे भाई, और मिश्रण का जो रेट तैयार हुआ वो 140 रुपए प्रति किलो है। तो हम यहां कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये कॉस्ट प्राइस ही तो है, तीनों जगह कॉस्ट प्राइस ही तो है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं? प्रति किलो। प्रति किलो मतलब मात्रा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहां जो रेशो आएगा वो क्वांटिटी का रेशो आएगा। यहां जो रेशो आएगा वो क्वांटिटी का रेशो आएगा, यानी मात्रा का रेशो आएगा मेरे भाई। ठीक है। दूसरी बात, मैंने रेट पर लगाया एलिगेशन। मैंने कहा कुछ राशि मैंने 10% के ब्याज दर पर उधार दी, शेष राशि मैंने 15% के ब्याज दर पर उधार दी। मुझे जो ब्याज मिला वो ओवरऑल 13% ब्याज मिला। तो मेरे भाई किसका रेशो आने वाला है? अब आप मुझे बताइए। मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ राशि जो है वो 10% ब्याज दर पर दी, दूसरी राशि मैंने 15% ब्याज दर पर उधार दी, और दोनों को मिलाकर मुझे 13% ब्याज मिला। तो यहां रेशो किसका आएगा? तो आप कहेंगे ब्याज जो लगता है हमेशा मूलधन पे लगता है, तो ये चीज मूलधन के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, तो यहां हमेशा मूलधन का ही रेशो आता है, यानी प्रिंसिपल का रेशो आता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ हुआ, एक वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ हुआ, और दोनों वस्तुओं को मिलाकर मुझे 37% का लाभ हुआ, तो ये प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट मेरे भाई,
तो आप मुझे बताइए, जब मैं प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाता हूं, प्रॉफिट और लॉस पे एलिगेशन लगाता हूं, तो किसका रेशो आता है? तो आप कहेंगे यहां सीपी का रेशो आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा। यहां सीपी का रेशो आएगा। और एक चीज याद रखना, ये बीच वाली वैल्यू जो होती है हमेशा इन दोनों के बीच में होती है, एक से बड़ी होगी और एक से मेरे भाई छोटी होगी। आज के बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं कि प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशो किस चीज का आएगा, आप कहना कॉस्ट प्राइस का या क्वांटिटी का आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशो किस चीज का आएगा, आप कहना मात्रा का आएगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एलिगेशन लगाऊंगा, रेशो किस चीज का आएगा, तो आप कहना जी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एलिगेशन लगाओगे तो प्रिंसिपल का आएगा मेरे भाई। अगर मैं स्पीड पर एलिगेशन लगाता हूं तो टाइम का रेशो आता है, और टाइम पर एलिगेशन लगाता हूं तो डिस्टेंस का रेशो आता है। मेरी बात समझ में आई? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे हम कि वास्तव में मैंने आपको क्या चीजें समझाने की कोशिश की है। ठीक है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है, क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, जानिएगा, पहचानिएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है, पढ़िएगा थोड़ा सा। एक विक्रेता दो प्रकार की दालों को क्रमशः 10 रुपए प्रति किलो और 22 रुपए प्रति किलो को मिश्रित करता है। क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है, पीछे का बैकग्राउंड इन्होंने सही नहीं किया है। चलिए मेरे भाई बात को थोड़ा सा समझिएगा, हाँ बात को थोड़ा सा समझिएगा कि एक विक्रेता दो प्रकार की दाल क्रमशः 10 रुपए प्रति किलो तथा 22 रुपए प्रति किलो को मिश्रित करता है। किस अनुपात में 10 रुपए प्रति किलो और 22 रुपए प्रति किलो को मिलाया जाए जिससे मिश्रण का रेट 12 रुपए प्रति किलो हो जाए? तो मेरे भाई पहली दाल का रेट क्या है? पहली दाल का रेट है 10 रुपए प्रति किलो। दूसरी दाल का रेट क्या है? दूसरी दाल का रेट है 22 रुपए प्रति किलो। और वो कह रहा है किस रेशो में मिलाए कि मिश्रण का रेट क्या हो जाए? 12 रुपए प्रति किलो। क्या बीच वाली वैल्यू 12 रुपए दे रखी है? क्या मिश्रण का रेट 12 रुपए दे रखा है? तो मेरे भाई आप देख रहे हैं यहां हमेशा मात्रा का रेशो आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाते हैं तो मात्रा का रेशो आता है। तो आपने कहा 12 में से 10 घटा दो, इसे घटाओगे 2 आएगा, और 22 में से 12 घटाओगे तो इसे घटाओगे 10 आएगा। यानी कि जब आप रेशो निकालोगे तो इसको हमें किस रेशो में मिलाना होगा? इसे हमें 5:1 के रेशो में मिलाना होगा। यानी मेरे भाई 5 पार्ट तो ये मिलाने होंगे, 1 पार्ट इसका मिलाना होगा, तब जाके मिश्रण का रेट जो रहेगा वो 12 रुपए प्रति किलो रहेगा। और ये क्वेश्चन 2 बार आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 27 अक्टूबर की शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में 28 अक्टूबर 2022 में ही ये शिफ्ट थर्ड में पूछा गया, अगले दिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा भैया। SICI के कुछ क्वेश्चंस SSC GD के PYQ नहीं बन रहे हैं। एक बार 31 तारीख तक का मुझे टाइम दो, 2 क्लासेस आप लोगों की खत्म हो जाएंगी, कांस्टेबल वालों की, फिर मैं जो हूं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूं कि आप कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जब तक आकाश सर कराएंगे तब तक आकाश सर को दूंगा, है ना। और फिर मैं प्यारे दोस्त मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके आ जाऊंगा जो आपकी समस्या का कारण बने हुए हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करना है। यानी एक ऐसा मिश्रण प्राप्त करना है जिसमें 40% अंगूर का रस हो। एक ऐसा मिश्रण प्राप्त करना है, एक ऐसा मिश्रण प्राप्त करना है जिसमें 40% अंगूर का रस हो मेरे भाई। 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए? 25% अंगूर के रस में
45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मेरे भाई बनने वाले मिश्रण में 40% अंगूर का रस हमें प्राप्त हो जाए? यही तो क्वेश्चन ने कहा है। 40% अंगूर के रस को प्राप्त करने के लिए, यानी मुझे 40% अंगूर का रस चाहिए, मुझे दो चीजों को मिलाना है। एक 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस तरीके से मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए कि मुझे 40% का अंगूर का रस प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथी आप यहां देखिए, 40 में से 25 जाएगा 15 बचेगा, और 45 में से 40 जाएगा 5 बचेगा, यानी कि मेरे भाई 1:3 का आ जाएगा, 1:3 का आ जाएगा मेरे दोस्त। तो रेशो क्या आ जाएगा? रेशो मेरे भाई 3:1 का आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आप लोगों से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, 40% बनाने के लिए 25% को 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3:1। ठीक, चलिए आराम से सोच के बताइए। ड्राइवर वालों खुश हो जाओ, आपके क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आपका जो क्वेश्चन मुझे मिला वो मैं आपके सामने ले आया। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भैया इतना आसान क्वेश्चन कांस्टेबल में क्यों नहीं पूछता है? कांस्टेबल के भी आएंगे, अभी कांस्टेबल के भी आएंगे, दिक्कत काहे ले रहे हो? चलिए बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 3:1 दे रहा है, वो कह रहा है 25% अंगूर के रस में, इसमें कितना दूध मिलाया जाए? दूध 3 मिलाया जाए। किस में? इसमें 1 में, तो यहां रेशो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे, आप आराम से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, 29 रुपए प्रति लीटर के मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति लीटर हो जाए? और पहले ही उसने बोल दिया है पानी का क्रय मूल्य 0 मानना है आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, दूध का कितना रेट है? दूध का रेट है 29, पानी का रेट कितना है? 0 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य, मिश्रण का रेट कितना हो जाए? 25 हो जाए। आप देख पा रहे हैं 0 और 29 के बीच में है वैल्यू, आप कहेंगे 25 से बचे, तो मेरे भाई 29 में से 25 जाएगा 4 बचेगा, 25 में से 0 जाएगा 25 बचेगा, यानी हमें किस रेशो में मिलाना होगा? तो आप कहेंगे 25:4 में मिलाना होगा। 25:4 में हमें मिलाना होगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझेंगे बस इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। शुरू के 3 क्वेश्चन एक जैसे थे। यदि आपसे रेशो पूछा जाता है मेरे भाई, यदि आपसे रेशो पूछा जाता है, सब अलग अलग दिए हुए हैं और आप लोगों से कहा जाता है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मेरे भाई मिश्रण में इतने प्रतिशत ये चीज हो जाए, तो वो आपसे रेशो पूछ रहा होता है। वो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुना। उसने ये कहा है कि 60 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को, यानी एक चीनी है जिसका रेट कितना दिया हुआ है? आपने कहा जिसका रेट 60 रुपए प्रति किलो दिया हुआ है। 42 रुपए प्रति किलो वाली चीनी के साथ 42 रुपए प्रति किलो वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी रेशो आपसे पूछा जा रहा है, नीचे वाली वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलो के मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ लोगों ने इधर लिखा होगा 60, इधर लिखा होगा 42, ये 60 लिख दिया होगा, ये 42 लिख दिया होगा, ये 56 लिख दिया होगा, यहाँ 4 लिख दिया होगा, 56 में से 42 जाएंगे, यहाँ 14 लिख दिया होगा और रेशो बता दिया होगा 7:2।
जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर 2-3 बार देखा होगा हमने क्या गलत कर दिया, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई दोबारा कि क्वेश्चन में वास्तव में क्या दिया हुआ था। ना मेरी बातों पे गौर किया कि मैंने क्या बोला हुआ था। मैंने कहा था एलिगेशन जो लगता है हमेशा समान चीजों पे लगता है। अगर आपने ऊपर कॉस्ट प्राइस लिया है, ये 60 रुपए चीनी का क्रय मूल्य है, ये 42 रुपए चीनी का क्रय मूल्य है, तो आप बीच में विक्रय मूल्य नहीं ले सकते, सेलिंग प्राइस नहीं ले सकते। किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर, यानी ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसको बीच में नहीं लेना है मेरे प्यारे दोस्त। हमें इससे पहले क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। हम कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाने वाले हैं दोस्त। 12% प्रॉफिट का मतलब मुझे समझाइए थोड़ा सा। आप कहेंगे 12% की फ्रैक्शन जो है वो 3/25 आएगी, यानी 25 रुपए में अगर कोई आप सामान खरीदते हो तो 3 रुपए के लाभ से आप 28 का बेच दोगे। और बेचा कितने में है? बेचा है मेरे भाई 56 रुपए में। तो यहां से 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा मिश्रण का? तो मेरे भाई बीच में 56 नहीं, बीच में 50 लिखा जाना था। ये कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई। लगा दो अब एलिगेशन। पहला रेट है 60, दूसरा रेट है 42, दोनों को मिला के मिश्रण का रेट है 50। यहां आप कहेंगे 60 में से 50 गया 10, 50 में से 42 गया 8, रेशो कितना हो जाएगा? 4-5 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हमेशा एलिगेशन जो लगेगा वो समान चीजों पे लगेगा। आप कहां गलती कर सकते हैं वो बात भी मैंने आपको बताई। बेसिकली इस 12% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 3/25, यानी 25 का सामान 3 के फायदे से 28 का बेचा होगा। और वो बेच कितने का रहा है? वो बेच 56 का रहा है। तो 28 की वैल्यू 56 है, तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 25 की वैल्यू 50 हो जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त उन दोनों वस्तुओं के मिश्रण का क्रय मूल्य 50 आ चुका है। हम बीच में 50 लिखेंगे, ना कि 56 लिखेंगे। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के आंसर का। अगर आप लोग इसका जवाब देंगे तो मैं समझूंगा कि आप चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अगर आप इसका जवाब देंगे तो मैं बहुत अच्छे से समझूंगा कि आप चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके हो। बताइए, फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए, 300 रुपए प्रति किलो वाली असम चाय पत्ती को किस अनुपात में 400 रुपए प्रति किलो वाली दार्जिलिंग चाय पत्ती में मिलाया जाना चाहिए? इसके मिश्रण को 408 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर, यहीं आपके कान खड़े हो गए। यहीं आपने सोचा कि भाई साहब ये तो क्रय मूल्य था 300 रुपए, ये भी क्रय मूल्य था 400 रुपए, तो यहां भी क्रय मूल्य आना चाहिए, फिर दोनों का क्रय मूल्य आना चाहिए, तभी तो हम रेशो बता पाएंगे। तो यहां क्रय मूल्य निकालने के लिए 20% के लाभ का मतलब है 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, यानी 5 का सामान 6 का बेचा होगा, और उन्होंने बेचा कितने का है? 408 का बेचा है। 6 छंग 36 होते हैं, 6 अट्ठे 48। अगर 1 बराबर 68 है तो 5 बराबर कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 340 आएगा। आ जाएगा। क्या मिश्रण का जो रेट है वो 340 आप लोगों को दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। 340 में से 300 जाएगा तो 40 बचेगा, 400 में से 340 जाएगा तो 60 बचेगा, यानी कि रेशो कितना आ जाएगा? रेशो जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे रेशो जो है वो 3:2 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? क्या इस बात में किसी को कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का जवाब 3:2 हो जाएगा। क्या अब इन दोनों क्वेश्चन में कभी कोई समस्या आएगी? मैंने एक जैसे 2 क्वेश्चन करा दिए, क्या कोई समस्या आएगी जीवन में? अगर ऐसा
अगर ऐसा ऊपर से ऊपर नहीं काटनी है, 0 से 0, ऊपर छेड़खानी नहीं करनी है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना, तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों, क्वेश्चन की लेंथ देख के मत घबराना, क्वेश्चन वही है जो हमने अभी तक सीखे हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपए प्रति 100 ग्राम। पहली चाय का रेट था 15 रुपए प्रति 100 ग्राम, दूसरी चाय का रेट है 18 रुपए प्रति 100 ग्राम। पहली चाय का रेट कितना है? असम वाली चाय का रेट है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, और ब्रांड ए बी जो है वो है 18 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी। यानी ये क्रय मूल्य आपके साथ दिए हुए हैं। उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया, यानी उनको मिलाया जब गया तो एक फिक्स रेशो में मिलाया गया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर, भाई साहब ये तो विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, तो इससे क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। 20% का लाभ कमाया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 का मतलब होता है 5 का सामान कितने में बेचा? तो आपने कहा जी 6 में बेचा, और वो बेच कितने में रहा है? वो बेच रहा है 20 में। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 20/6 आ जाएगी? तो मेरे भाई क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 3 बार, यानी क्रय मूल्य 50/3 आ जाएगा। तो आपको बीच में 20 नहीं लिखना, आपको बीच में 50/3 लिखना है। आपको बीच में 50/3 लिखना है। भैया देख लो, पहली 100 ग्राम का रेट कितना था? 15 रुपए। अगली 100 ग्राम का रेट कितना है? 18 रुपए। दोनों को मिला के 100 ग्राम का रेट कितना है? 50/3 रुपए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सुनना ध्यान से मेरे भाई। अब इस 3 को हटाना चाहते हो तो हर जगह 3 की गुणा कर दो। 3 की गुणा करने के पीछे रीजन क्या है? इस 3 को हटाना है। 50 में से 45 जाएगा, 5 बचेगा। 54 में से 50 जाएगा, 4 बचेगा। तो उन्हें किस रेशो में मिलाया गया होगा? उन्हें 4-5 के रेशो में मिलाया गया होगा। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे मेरे भाई। अगर पूरी संख्या नहीं भी कटती है तो भी उस नीचे की संख्या को हटाने के लिए आप तीनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। है ना, है पहले जैसा क्वेश्चन। शुरू के 6 क्वेश्चन में किसी भी बालक को कोई दिक्कत? शुरू के 6 क्वेश्चन में किसी भी बालक को कोई दिक्कत, किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत हो तो बताइए। शुरू के 6 क्वेश्चन में किसी भी बालक को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए आप लोग। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात लगी आपका ये कहना, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए बच्चे। ओके रिपोर्ट बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जैसे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे वैसे ही तीसरा क्वेश्चन भी करा। एक जैसे 3 क्वेश्चन हो गए। अब यहां आइए, बस थोड़ा सा इतना सा थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्वेश्चन में। आप पकड़ना कहां चेंज किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है कि नमक की 2 किस्में हैं, एक टी है और एक एस है। बहुत बढ़िया। जिनके क्रय मूल्य 25 रुपए और 35 रुपए दिए हैं। यानी ये वाला नमक जो है, टी वाला नमक, ये 25 रुपए प्रति किलो है, और ये एस वाला नमक जो है ये 35 रुपए किलो है। ठीक है, चलिए इनको 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इस बार रेशो दे दिया, नीचे वाला रेशो दे दिया कि इन दोनों को 4:6 के अनुपात में। नीचे वाले रेशो को कट रहा है तो काट सकते हैं, यानी 2:3 के अनुपात में इन्हें मिला दिया है। मिश्रित किस्म को 37 रुपए किलो की दर से बेचा जाता है। अगर इसे 37 रुपए की किलो की दर से बेचा जाता है तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा लगभग? यानी हमें सीपी निकालना होगा।
मिश्रण का सीपी निकालना होगा। एसपी तो हमें दिया हुआ है। अगर इसे 37 रुपए किलो बेचा जाता है तो इसे खरीदा कितने में गया होगा, तभी हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, आसान बना दूं। वो गांव में देखा है खेल होता था, पिटारा खोल दूं, खोल दो, एकदम खोल देता था। दो कबूतर बना दूं, बना दो, बना देता था वो। ऐसे ही मेरे भाई देखना, इसको आपके दिमाग में डाल दूं तो आप कहेंगे डाल दो। देखो मेरे भाई, पहले नमक का रेट दिया है 25 रुपए किलो, शांति बना के रखना, हाय हुल्ला नहीं करेंगे। 35 रुपए किलो दूसरे का रेट दिया है। मुझे मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है, यानी दोनों को मिला के जो रेट बना उसका मूल्य ही मुझे निकालना है, यानी ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है बच्चे। किस रेशो में मिलाया गया है, तो आपने कहा जी 2-3 के रेशो में मिलाया गया है। तो आपने कहा जी ऐसे केस में हम इसकी गुणा इसमें करते हैं, 25 दूनी 50 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करते हैं, 35 तिया 105 हो जाएगा। और इन दोनों के योग से डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे प्यारे दोस्त 155 हो जाएगा। और 5 से डिवाइड करेंगे तो मिश्रण का रेट कितना आ जाएगा, मिश्रण का रेट 31 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले इन दोनों की गुणा करते हैं, 25 दूनी 50 होगा, फिर इन दोनों की गुणा करते हैं 105 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को योग से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे भाई ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे इस मिश्रण का मूल्य 31 आ जाएगा। ठीक है, अगर हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार ताली बजा दो। हाँ, एक ये बात बहुत बोलता है वो, है ना। चलिए तो बजाएंगे एक बार ताली। क्रय मूल्य कितना आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे ये 31 आ चुका है। अगर मैं आपसे कहूं 31 की चीज को कोई व्यक्ति 37 का बेच रहा है, उसने लाभ परसेंट पूछा है, उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है मेरे भाई, उसने मिश्रण का रेट थोड़ी ना पूछा है, उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 31 की चीज को 37 में बेच दिया, फायदा कितने का, 31 का। कितने पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई। 31 एकम 31 होगा, 29 बचेगा, 290 हो जाएगा। 290 हो गया मेरे प्यारे दोस्त, है ना। 290 को किससे काटेंगे, 19 बार कटेगा, यानी 19 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग लगभग 20% आएगा, लगभग लगभग 20% आएगा, लगभग लगभग 20% का फायदा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ये क्वेश्चन हमें बहुत शानदार तरीके से समझ आया। मैं एक बार और समझाता हूं। ये दो तरीके के नमक हैं, एक का रेट है 25 रुपए प्रति किलो, दूसरे का रेट है 35 रुपए प्रति किलो। अब इन दोनों को 2-3 के अनुपात में मिलाया गया है, ये 25 रुपए किलो है, ये 35 रुपए किलो है, इन दोनों को 2-3 के अनुपात में मिलाया गया है मेरे भाई। ठीक है, उसने कहा है अगर इसे मैं 37 रुपए किलो बेच दूं तो क्या मिलेगा, कितना फायदा होगा। तो हमारा क्वेश्चन होगा पहले ये तो बताओ कितने में दोनों खरीदे थे, तो इसके लिए मिश्रण का रेट निकालना होगा। तो मेरे भाई इसकी गुणा इसमें करिए 50, इसकी गुणा इसमें करिए, दोनों को जोड़ के इन दोनों के योग से डिवाइड कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 31, यानी कि मिश्रण का जो रेट था वो 31 था। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है 37 का बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा, 6 का। कितने पर, 100 पर, 31 पर, तो 100 पर कितना, यानी 600/31, लगभग 20% आ जाएगा। इसी बात पे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कांस्टेबल वालों तैयार हो जाओ, बताइए कांस्टेबल वालों जल्दी से तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे भाई। जब आप फ्री हो जाओगे ना, तब आपको बहुत कुछ बैच का मिलेगा,
एक जगह मर्ज करवा के पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ आपके लिए सोचा हुआ है, आपकी नौकरी को लेकर बहुत सीरियस हूं। और मेरे भाई मैथ्स में मैं नहीं आने दूंगा कोई भी दिक्कत, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन जो देता रहूं उसे ऐसा नहीं है बस सजा के रखते रहो, ये मिलाए से सजा के रख लो, नहीं, वो नहीं करना है। जो देता हूं बस उसे साथ के साथ पढ़ते चलना, फिर हम देखते हैं कि कौन हमारा क्या बिगाड़ता है मेरे भाई। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीद कर 1000 किलो चावल खरीदा, उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया, हैं जी। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। मेरी भाई बात को समझना, एक भाग पर तो 10% का लाभ हुआ, दूसरे भाग को 20% की हानि पर बेच दिया, और पूरे को मिलाकर मुझे 11% की हानि हुई। तो क्या हम लोग कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा सकते हैं? क्या कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा सकते हैं? चावल की कितनी परसेंट मात्रा 20% की हानि पर बेची गई? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 10% के लाभ पर पहली वस्तु को बेचा गया, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर 20% की हानि पर बेचा गया है तो उसे हम माइनस में लेंगे क्योंकि हानि हो रही है। ओवरऑल दोनों को मिला के मुझे 11% का लॉस हुआ तो उसे भी हम लोग माइनस में लेंगे। एलिगेशन ये कहता है ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है मेरे भाई। जब आप 10 में से घटाओगे, माइनस के 11 को घटाओगे, माइनस माइनस प्लस, क्या 11 और 10 21 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। माइनस 20 बड़ा है, माइनस 11 बड़ा है, जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। माइनस 11 में से अगर माइनस का 20 घटाओगे तो क्या यहां 9 बचेगा? तो आप कहेंगे 9, माइनस 11 प्लस 20 9 ही तो बचेगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं रेशो कितना आएगा? 3 आएगा। रेशो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो या तो क्रय मूल्य का रेशो आएगा या फिर मात्रा का रेशो। यानी 10% लाभ पर बेची गई मात्रा 3 यूनिट थी, 20% हानि पर बेची गई मात्रा 7 यूनिट थी। यानी टोटल मिला के मैंने 10 यूनिट मात्रा बेची है। और वो बेच कितनी रहा है? वो 1000 मात्रा बेच रहा है। 1000 मात्रा बेच रहा है तो क्या एक की वैल्यू 100 आ जाएगी? और अगर एक की वैल्यू 100 आ गई तो 3 की वैल्यू 300 होगी और 7 की वैल्यू 700 हो जाएगी। तो उसने 10% की हानि वाला नहीं 20% की हानि वाला पूछा है, तो सवाल का जवाब 700 हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 700 हो जाएगा। नहीं, अब नहीं है मेरे भाई ऑफर। ठीक है, ये बात समझ में आई? मैं दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। 1000 किलो चावल खरीदे थे, उनमें से कुछ भाग जो है वो 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, जो बचा हुआ भाग था वो 20% की हानि पर बेच दिया। इन दोनों को मिलाकर मुझे जो घाटा हुआ वो 11% का घाटा हुआ। तो वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि भैया जी 20% की हानि पर कितनी मात्रा बेची गई है? 20% की हानि पर कितनी मात्रा बेची गई है? 20% की हानि वाला मेरे भाई ये मूल्य है, तो 10% के लाभ पर बेचा गया है, 20% की हानि पर। ओवरऑल इन दोनों को मिला के टोटल सौदे पर 11% की हानि हुई है। ज्यादा वाले में से कम वाला मिला घटाते हैं तो 10 में से जब घटाएंगे -11 तो ये 21 हो जाएगा। जब आप -11 में से घटाएंगे -20 तो ये 9 हो जाएगा। रेशो निकालेंगे तो मेरे भाई, रेशो निकालेंगे तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 हो जाएगी। यानी यहां जो 10% के लाभ पर मात्रा बेची गई थी वो 3 रुपए बेची गई थी, 3 यूनिट बेची गई थी। जब यहां 20% की हानि पर मात्रा बेची गई थी तो वो 7 यूनिट बेची गई थी। तो मेरे भाई दोनों को मिला के 10 यूनिट बेची गई है। उसने ये कहा है मेरे भाई 1000 किलो बेची जाती है, खरीदी 1000 है तो बेची 1000 जा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त 10 बराबर 1000 हो जाएगा। तो 1 बराबर मेरे भाई 100 हो जाएगा, तो 3 बराबर 300, 7 बराबर 700।
20% की हानि का मूल्य का मतलब है 700 किलो बेची गई है। फटाफट बताइए भाई, इंतजार रहेगा आपके जवाब का इस क्वेश्चन पे, इंतजार रहेगा आपके जवाब का मेरे भाई इस क्वेश्चन पे। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, क्या मेरा सिलेबस हो जाएगा? हो जाएगा भाई, करने लग जाओ, इन चीजों को मत पूछा करो। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक छोटकू सा क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, 1000 किलोग्राम चीनी है, टोटल चीनी कितनी है? 1000 किलोग्राम, जिसका एक भाग वह 8% के प्रॉफिट पर बेचता है, बेच दिया। शेष 18% के प्रॉफिट पर बेचता है, दोनों ही जगह प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को ही प्लस ले लिया। कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है, दोनों मिला के उसे 14% का लाभ होता है मेरे भाई। आपने कहा था 14 में से 8 गया 6 होगा, 18 में से 14 गया 4 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। यानी यहां जो मात्रा बेची गई थी वो 2 यूनिट बेची गई थी, यहां जो मात्रा बेची गई थी वो 3 यूनिट बेची गई थी। क्या टोटल मैंने 5 यूनिट बेची होंगी? हाँ या ना? उसने कहा है टोटल 1000 किलोग्राम चीनी बेचता हूं, तो क्या 1 बराबर 200 के आ जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल। अगर 1 बराबर 200 तो 2 बराबर कितना आएगा? 400। अगर 1 बराबर 200 तो 3 बराबर कितना आएगा? 600। तो 18% के लाभ पर कितनी चीनी बेची गई है? तो आप कहेंगे 600 ग्राम चीनी बेची गई है। 600 किलोग्राम चीनी जो है वो बेची गई है, ऑप्शन नंबर सी। या 600 किलोग्राम चीनी है, ऑप्शन नंबर सी। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? बोलो। लॉस नहीं है बेटा, प्रॉफिट है। बातें क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों को एक बात पता है? आप पूछोगे जी क्या पता है? एक गुड़िया है वर्टिका, वर्तिका, वर्तिका कह लो या वर्टिका कह लो, वर्तिका ही कह लो, ठीक है। एक गुड़िया है और उससे मेरा विवाद चल रहा है। आप कहोगे जी विवाद कैसा चल रहा है? उससे जमीनी विवाद चल रहा है। मेरा और उसका बंटवारा होगा, घर का बंटवारा होगा, जमीन का बंटवारा होगा, जायदाद का बंटवारा होगा, क्योंकि मेरी उससे बहुत भारी दुश्मनी है? अभी गुड़िया लिख रही है कि मुझसे ही क्या दुश्मनी है, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ये कमेंट मेरे सामने आ गया है। अब देख रहे हो कितनी बड़ी दुश्मनी है मेरी उससे। उसका कैसे रिप्लाई कर सकता हूं? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। क्वेश्चन का एक का आंसर दिया नहीं है और बस बातें बनवा लो कितनी भी, है ना। और ये बात बहुत कड़वी लगी होगी जो मैं अब बोल रहा हूं, है ना। चलिए खैर बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी? भाई साहब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम, यहां रेट दिया हुआ है कितने किलोग्राम चीनी, यानी इसकी मात्रा पूछ रहा है। कितनी किलोग्राम चीनी, कितने किलोग्राम चीनी जो है वो 4 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में मिलाई जानी चाहिए, ताकि मिश्रण को 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो सके। फटाफट बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन से थोड़ा फील लीजिए मेरे भाई कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी 2 तरीके की चीनी है। पहली चीनी है 3 रुपए 80 पैसे, दूसरी चीनी है 4 रुपए 60 पैसे, ठीक है। यहां आना चाहिए दोनों का क्रय मूल्य, ठीक है मेरे भाई।
अगर वो 5 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ कमाती है, 25% के लाभ का मतलब क्या है? 25% के लाभ का मतलब है मेरे भाई, 25% के लाभ का मतलब है कि 4 का सामान 1 के फायदे से 5 का बेचा होगा। और वो बेच कितने की रही है? वो बेच रही है मेरे भाई 5 की ही बेच रही है बच्ची। अगर 5 रुपए की बेच रही है तो क्या उसने मिश्रण को 4 रुपए प्रति किलो खरीदा होगा? यानी मिश्रण को खरीदा होगा 4 रुपए प्रति किलो। मिश्रण का रेट कितना आ चुका है? 4 रुपए प्रति किलो। अब आप एलिगेशन लगाइए, 4 में से 3.80 जाएगा तो 0.20 बचेगा, 4.60 में से 4 जाएगा तो 0.60 बचेगा। अब आप रेशो बताएंगे तो 20 तिया 60, 20 एकम 20 हो जाएगा। क्या ये मात्रा का अनुपात आपके सामने आ जाएगा? क्वेश्चन ने कहा है ये वाली जो दाल है ना, ये वाली जो चीनी है ना, ये 60 किलो है मेरे भाई। ये वाली चीनी जो है ना, ये वाली चीनी जो है ना, ये 60 दी हुई है। यानी कि 1 की वैल्यू 60 दी हुई है। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई ये वाली चीनी हमें 180 किलो मिलानी पड़ेगी। ये वाली चीनी 180 किलो मिलानी पड़ेगी। उसने यही कहा है कि ये रुपए वाली चीनी को इतने रुपए वाली चीनी के साथ, यानी इतने रुपए किलो वाली चीनी 60 किलो के साथ कितनी मिलाई जानी चाहिए कि इतने रुपए में बेचने। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। चलिए ठीक है भाई, आ जाइए। क्वेश्चन ने कहा है 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चीनी जो है वो 4 रुपए 60 किलोग्राम वाली 60 किलो चीनी के साथ कितनी मिलाई जानी चाहिए कि जब मैं उसे 5 रुपए किलो बेचूं तो 25% का फायदा हो। ये क्रय मूल्य दिए हैं दोनों, ये विक्रय मूल्य दिया है। तो पहले इससे क्रय मूल्य निकालिए। 25% का मतलब 1/4 होता है। 4 की चीज को 1 के फायदे से 5 का बेचना होगा, वो बेच भी 5 का रहा है, यानी उसने मिश्रण को 4 रुपए किलो खरीदा होगा। ये वाला जो आएगा ये 0.20 आएगा, ये वाला 0.60। जब रेशो निकालेंगे तो ये 3, ये 1। ये वाली मात्रा कितनी दी है? 60 दी है। तो ये वाली मात्रा कितनी हो जाएगी? ये वाली मात्रा 180 हो जाएगी। ठीक है, आइए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, 4 दोनों के बीच में नहीं है, कम है ना? 4 दोनों के बीच में नहीं है, कम है। 4 दोनों के बीच में नहीं है, कम है। वह दोनों के बीच में ही तो है मेरे भाई। देखिए 35 किलोग्राम प्रकार के एक चंदन पाउडर, यानी 35 किलोग्राम जो है वो एक प्रकार का चंदन पाउडर है, जिसकी कीमत जो है वो 614 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसकी कीमत दे रखी है 614 रुपए प्रति किलोग्राम।
वो एक निश्चित मात्रा में प्रकार बी के चंदन पाउडर जिसकी कीमत है 695 ग्राम रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाया गया, फिर मिश्रण को 767 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसा पिछला कराया था। फिर इसे 8% का प्रॉफिट हुआ। तो मिश्रण में प्रकार बी के चंदन पाउडर की मात्रा कितनी थी? ए का तो दिया हुआ है 35 किलो है, बी का आपसे पूछा है, पहले वाले में बी का दिया हुआ था, ए का पूछा है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि ये दिया हुआ है चंदन ए का क्रय मूल्य, ये दिया हुआ है चंदन बी का क्रय मूल्य। अगर मिश्रण का क्रय मूल्य मुझे मिल जाए तो काम बन सकता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल काम बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं चंदन ए की बात कर रहा हूं तो चंदन ए का क्रय मूल्य 614 है, चंदन बी का क्रय मूल्य 695 है, और मिश्रण का क्रय मूल्य अभी मुझे नहीं पता है। उसने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना, उसने ये कहा है 18% प्रॉफिट। 18% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? 9/50, यानी 50 की चीज को 9 के फायदे से 59 की बेचेगा। और वो बेच कितने की रहा है? 767 की बेच रहा है। 59 एकम 59 होगा, 17 59 तिया 177 होगा, तो 1 बराबर 13, तो 50 बराबर कितना होगा? यानी मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो 650 आ जाएगा। मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो 650 आ जाएगा। आ गया क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। 650 में से 614 जाएंगे तो 36 बचेगा, 695 में से 650 जाएंगे तो 45, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। चंदन एक कितने किलो था? 35 किलो। 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू 7 होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें चंदन बी को 28 किलो मिलाना होगा। चंदन बी को 28 किलो मिलाना होगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई। नेक्स्ट, एक ये बहुत पूछा जाता है, एक ये बहुत पूछा जाता है। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए बच्चे, 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं मेरे भाई, है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, चौथे टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब एक बार इस क्लास को फिर से देखेंगे तेज स्पीड में तो सब कुछ दिमाग में सेट होता चला जाएगा मेरे भाई। देखिए कल आपकी क्लास है, ध्यान रखना, है ना। ठीक 2 बजे जो है वो कल आपकी क्लास है ना। सर आपको मैंने भाभी जी के साथ गोलगप्पे खाते देखा, काश देखा होता आपने ऐसा, काश ऐसा हुआ होता और काश आपने उस चीज को देखा होता है। चलिए 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ इस रेशो में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा? यह आपसे पूछना चाह रहा है। बात को समझिए बेटा, 50 यहां से आया है ना, 59 की वैल्यू 767 है तो 1 की वैल्यू 13 है। बेटा 50 की चीज 9 के फायदे से 59 की बेचोगे तभी तो 18% का प्रॉफिट होगा। चलिए अब देखिए मेरे भाई, 3 तरीके के चावल हैं। ये पहला चावल है, ये दूसरा चावल है, ये तीसरा चावल है। इन 3 तरीके के चावल का रेशो क्या दिया हुआ है? ये 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, ये भी 2 किलो दिया हुआ है। इस वाले का रेट दिया हुआ है 126, इस वाले का रेट दिया हुआ है 135, और इस वाले का रेट हमसे पूछा है, और मिश्रण का रेट दिया हुआ है 153। सभी किलो चावल का रेट कितना दिया हुआ है? 153 दिया हुआ है। उसने पूछा है तीसरी किस्म के चावल का मूल्य क्या होगा, यानी वो एक की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 126 के हिसाब से 1 किलो चावल खरीदा तो वो कितने का हो गया? आपने कहा 126 रुपए का। आपने 135 के हिसाब से 1 किलो चावल ये खरीदा तो वो कितने का हो गया? आपने कहा वो 135 का।
आपने ए रुपए के हिसाब से 2 किलो चावल खरीदा, वो कितने का हो गया? इतने रुपए का। क्या टोटल खर्चा आपका इतना हो चुका है? आपने कहा जी इतना हो चुका है। आपने सारे चावल को 153 रुपए के हिसाब से खरीदा है। मिश्रण का मूल्य, पूरे कंप्लीट का मूल्य 153 रुपए है, तो पूरा कंप्लीट कितना चावल लाए हो? 2 और 1 3 और 1 4, यानी 153 के हिसाब से 4 किलो चावल खरीदा है मेरे प्यारे दोस्त। ये जो रेट बैठ रहा है, ये जो रेट बैठ रहा है वो 153 के हिसाब से 4 किलो का रहा है। 4 किलो का मेरे भाई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। 126 में 135 जोड़ेंगे, 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या 261 प्लस का हो जाएगा? ये प्लस है, इधर आके माइनस। 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 351 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। 2 एकम 2 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। यानी कि तीसरे किस्म की जो चीनी है या तीसरे किस्म के जो चावल हैं वो 175.5 रुपए प्रति किलो होंगे। 175.5 रुपए प्रति किलो होंगे। ठीक है बच्चे, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन ऐसा कर लिया जाए, एक और क्वेश्चन ऐसा कर लिया जाए। सभी मेरे साथी फटाफट मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे एक बार, हाँ सभी बच्चे एक बार देखेंगे मेरे भाई। फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, एक फल विक्रेता 150 रुपए, 90 रुपए और 75 रुपए, 150 रुपए, 90 रुपए और 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से संतरे खरीदता है। 3 अलग अलग मूल्यों पर खरीदे गए इन संतरों का क्रम से 4 5 6 के अनुपात में मिलाया गया है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। संतरों का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान। सबसे पहले खरीदा कितने में गया है वो निकाल लो। 150 रुपए के हिसाब से 4 किलो खरीदे गए हैं। 400 150 15 चौका 60, यानी 600 रुपए का तो माल ये खरीद लिया। 90 के हिसाब से 5 किलो खरीदे गए हैं, 450 का माल ये खरीद लिया। और 75 दूनी 300, 75 दूनी 150, 150 ये 450 रुपए का माल ये खरीदा गया है। भाई 150 रुपए किलो के हिसाब से 4 किलो 600 के आ जाएंगे, 90 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो 450 के आ जाएंगे, 75 रुपए किलो के हिसाब से 6 किलो 450। यानी टोटल मेरी जेब से गए कितने? 450, 450, 900, 600, 1500। टोटल मैं इतना माल खरीद के लाया हूं, इतने रुपए का माल खरीद के लाया हूं। इसे 40% लाभ पर बेच देता हूं तो क्या इसे 140% पर बेच देता हूंगा? यानी टोटल जो माल मैंने बेचा वो इतने रुपए का बेच दिया। अब उसने टोटल माल नहीं पूछा, उसने पूछा 1 किलो को कितने में बेचा। टोटल माल था कितना? 4 और 5 9 और 6 15। अगर 15 किलो को इतने रुपए में बेचा है तो 1 किलो को कितने में बेचा होगा? तो क्या आप 15 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई? 1500 से 1500 कट जाएगा, तो क्या 1 किलो को 140 रुपए में बेचा होगा? क्या 1 किलो को 140 रुपए में बेचा होगा मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। और दोस्त शाम को मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। और दोस्त कल जुड़ना नहीं भूलना है, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी ठीक 2 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ मिल रहे होंगे। ओके, टाटा बाय बाय।